हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। हम लोग का आज का क्लास है आयु संबंधित प्रश्न। एज चैप्टर शुरू हो चुका है। एज का 2 क्लास निकल चुका है, इसके पहले 2 क्लास हो चुका है। दशहरा की छुट्टी थी जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो चलिए आज से हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। एज का ही, आयु संबंधित प्रश्न का ही एक टाइप होता है जो अनुपात से संबंध में रहता है। जैसे कि वर्तमान का अनुपात दे देगा, फिर 2-3 साल पहले का अनुपात दे देगा, और वो आपसे वर्तमान का उम्र या फिर 2 साल बढ़ाकर 2 साल पहले पीछे करके कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि ए और बी के वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? एक बात समझना है यहाँ पर कि यहाँ समय का जो है ना, समय का बहुत बड़ा रोल है। आइए दिखाते हैं समय। समय कितने प्रकार का है जी? समय 3 प्रकार का होता है ना जी। समय 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जैसे कि जो बीत गया, पहले की बात कीजिए रही, जैसे कि 2 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, है ना जी। तो उसके लिए लेफ्ट साइड में एक एरो लगाते हैं। लेफ्ट साइड एरो, पूर्व या पहले। अच्छा जी। एक जो आने वाला है, कल की बात हो, 10 साल बाद की बात हो, 2 साल बाद की बात हो, 2 महीने बाद की बात हो, यानी कि जो आगे आएगा, यानी कि बाद या आगे। इसके लिए राइट साइड एरो लगाएंगे। ये जो है इस प्रश्न के लिए, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न के लिए, इस टाइप के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। ये समय जो है बहुत ही जरूरी चीज है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लोग हैं, ए है और बी है। 2 लोग हैं और इनके आयु के संबंध में क्या दिया है? अनुपात दिया है। क्या दिया है जी? तो 5:4 के अनुपात में दिया है। कब का? एक बात बताइए, हम कब पहचानते हैं कि ये वर्तमान की बात कर रहा है? कब लगता है कि ये आज की बात है, अभी की बात है? तो जिस सेंटेंस के अंत में है, जैसे कि देखिए अनुपात है, तो क्या पता चलता है कि अभी की बात हो रही है ना जी। तो वर्तमान में ऐसे लिखेंगे, वर्तमान में ए और बी की उम्र का जो अनुपात है, आयु का जो अनुपात है, 5:4। फिर क्या बोला है कि 2 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन में क्या है? 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व करने का मतलब 2 साल पहले ना जी। जैसे कि आज 2024 चल रहा है, तो अगर कोई बोले कि 2 साल पहले की बात है, हम दिल्ली गए थे, तो 2 साल पहले यानी कि 2022 की बात कर रहा है, तो उसको 2 साल पीछे जाएंगे। 2 साल पीछे जाएंगे, यहां लिख देंगे 2। तो वर्तमान में और 2 साल पीछे में कितने वर्ष की अंतर है? गैपिंग कितने की है? 2 वर्ष की। कितने की गैपिंग है जी? 2 साल की। वर्तमान में और 2 साल पीछे में कितने साल की गैपिंग है? जैसे यहाँ 2 साल पीछे की बात कर रहा है, यानी कि 2022 का बात हो रहा है, और अभी क्या चल रहा है? 2 साल 2024। तो 2 साल की बात हो गई ना जी। 2 साल पुराना बात हो गया, तो 2 साल पहले की बात हो गई। अच्छा जी, अनुपात क्या दिया है जी? 2 साल पहले उन लोगों का अनुपात जो था 4:3 था। अब एक बात बताइए, अभी जब हम लोगों ने वो अनुपात समानुपात में आय व्यय करके एक टाइप किया था, याद है? याद है ना जी? हाँ, आय व्यय करके एक टाइप किया था। वहां क्या देखा था हम लोगों ने कि जब दोनों लोग बराबर बचत कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो बचत का अनुपात आता था, बराबर आता था। यहां देखिए 2 साल बाद की बात है, 2 साल पहले की बात है। 2022 से 2 साल आगे बढ़े, वर्तमान में आ गए। वर्तमान से 2 साल पीछे जाएंगे, 2022 में चले जाएंगे। तो जब 2 साल पीछे जाएगा तो ए का भी तो उम्र 2 साल कम होगा और बी का भी उम्र 2 साल कम होगा। अच्छा, 2022 से 2 साल आगे आएंगे तो 2024 में आ जाएंगे। तो 2 वर्ष जब ए बढ़ेगा तो 2 वर्ष बी भी तो बढ़ेगा, वो रुका थोड़ा रहेगा, वो भी बढ़ेगा। तो जब बी बढ़ा तो कितना बढ़ा है? 1।
तो जब ए बढ़ा तो कितना बढ़ा, 1। अनुपात में कितने का अंतर है जी, 1 का। वर्ष में कितने का अंतर है, 2 का। यानी कि यहां से निकल कर आया 1 पर 2 वर्ष, 1 पर 2 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा जी, ए की वर्तमान उम्र अनुपात में कितना है, 5 है। बी की वर्तमान उम्र अनुपात में कितना है, 4 है। 2 साल पहले कितना है, 4 है। ए का, बी का कितना है, 3 है। वर्तमान में पूछा है ना जी, तो वर्तमान में ए का जो उम्र है अनुपात में कितना है, 5 है। इसी 5 पर निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इतना आसान है, समझ में आया, बोलिए। आपको जी, आप लोगों को समझ में आया, बताइए जल्दी। एक अनुपात में 1 का अंतर है तो उम्र में 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है। जब अनुपात में 5 है ए का उम्र, तो 10 वर्ष हो जाएगा, 5 पर 10, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष ये होगा ए का उम्र, ए की उम्र। नोट कीजिए, इसको छापिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। पहले जैसा ही प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर क्या है कि उसमें जो अनुपात दिया था वर्तमान का और 2 साल पहले का दिया था, यानी कि समय जो था वर्तमान और पीछे का था। यहाँ पर क्या है कि वर्तमान है और आगे का दिया हुआ है। आइए देखते हैं। अच्छा, ये इसको लिख दे, फिर से यहाँ लिख देते हैं, अलग साइड में हमेशा रहेगा। पी, इसको प्रयोग में लाएंगे वर्तमान के लिए। एक लेफ्ट साइड एरो रहेगा, ये रहेगा पहले या पूर्व के लिए, और एक राइट साइड एरो होगा जो होगा बाद के लिए या आगे के लिए। क्लियर है, हाँ जी। और समय के साथ हमेशा तुलना होगा। चलिए, यहां बोला है कि 3:1 है ना जी। वर्तमान में 3:1 का अनुपात दिया है। पिता है, पिता को हम फादर लिख सकते हैं, हाँ जी। पुत्र को सन लिख सकते हैं, लिख दिया। वर्तमान में अनुपात कितना दिया है, वर्तमान में यानी कि पी। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना है, समय को जरूर से जरूर डिनोट करना है, बिल्कुल एकदम समय को लिखना ही लिखना है कि कब का अनुपात दिया है ना जी। अनुपात जब भी लिखेंगे तो वो कब का अनुपात है ये जरूर लिखेंगे, समय को जरूर लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में कितना दिया जाए अनुपात, 3:1 का अनुपात। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद, है ना जी। तो बाद की बात है, एरो किधर जाएगा, दाहिने तरफ जाएगा। एरो किस तरफ जाएगा, दाहिने तरफ। इसको आगे के लिए प्रयोग करेंगे, दाहिने के लिए प्रयोग करेंगे। दाहिने वाला जो एरो है उसका प्रयोग किस लिए करेंगे, आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7:3। हाँ जी। अब यहाँ कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का, है ना जी। वर्तमान से 5 वर्ष आगे बढ़ेंगे, जैसे कि वर्तमान का मतलब हुआ 2024, आज का तारीख। और आज से 5 वर्ष आगे की अगर बात की जाए तो तारीख क्या होगी, आज से 5 वर्ष आगे की जब बात की जाएगी तो तारीख क्या होगी, 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29। तो 2029 में आज ही की तारीख की बात की जाएगी। तो गैपिंग कितना का हो गया, 5 वर्ष का। तो यहां भी वर्तमान में और 5 वर्ष आगे में गैपिंग कितना का है, 5 वर्ष का। साथ ही साथ क्या बोला है कि अनुपात दिया हुआ है उम्र का, तो उम्र के अनुपात में गैपिंग कितना है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये उम्र में कितना बढ़ रहा है, 5 वर्ष, क्योंकि पिता जब 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र रुका थोड़ा रहेगा, पुत्र का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा। जैसे आज किसी लड़के का उम्र अगर मान लीजिए सपोज कि कोई भी है कोई है और उसकी उम्र अगर 34 वर्ष की है या फिर 35 वर्ष की मान लेते हैं, 35 वर्ष की है, और वो उसका एक पुत्र है 5 वर्ष का। जब 5 वर्ष बढ़ेगा तो पिता तो 40 का हो जाएगा, तो पुत्र रुका थोड़ा रहेगा, उसका भी उम्र बढ़ेगा ना जी, साथ ही साथ वो भी बढ़ेगा। तो उसका उम्र कितना हो जाएगा, बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, तो बेटा जो है वो 10 वर्ष का हो जाएगा। तो जब बढ़ने की बात हो रही है, 5 वर्ष का गैपिंग है,
समय में, तो अनुपात में कितना गैपिंग हो रहा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। अब यही गड़बड़ हो गया, दोनों ना 5 वर्ष बढ़ रहे हैं जी, दोनों के उम्र में 5 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। तो गैपिंग जब 5 वर्ष का है तो अनुपात भी तो बराबर होना चाहिए, इसमें भी 5 का वृद्धि हुआ है, इसमें भी 5 का वृद्धि हुआ है। तो जब वृद्धि बराबर होगा तो अनुपात के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने जब अनुपात कर रहे थे, हम लोग अनुपात समानुपात रेशियो, वहां पर जब आय व्यय पढ़ रहे थे तो उसको कितना अच्छा से बताया हमने, ठीक है। उसी चीज को याद कीजिए एक बार फिर से, और जिनको भी दिक्कत हो रहा हो आय व्यय वाली बात सुनकर कि हाँ वो कैसे था, तो अभी इसी चैनल पर अपना प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, 12 क्लास हुआ है उसका अनुपात और समानुपात का, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया था और बिल्कुल ऊंचाई तक ले गए हैं उसको। उसके बाद हमको नहीं लगता किसी भी एग्जाम के लिए, प्री हो या फिर मेंस हो, किसी भी एग्जाम के लिए अनुपात समानुपात फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं लगता। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। अच्छा यहाँ देखिए अंतर कितने का है, इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया, तो अनुपात में तो दोनों बराबर जब रहेंगे तभी तो उनका बराबर वृद्धि होगा, तो वृद्धि नहीं हुआ है बराबर। अब यहाँ पर याद होगा आपको कि जब वहां बराबर नहीं होता था तो बराबर करते थे। देखिए बात यह है कि जो आय व्यय है अनुपात वाला चैप्टर है उसी से संबंधित है बिल्कुल, ये जो उम्र है, ठीक है, एज है। अब क्या करते थे हम वहां कि इसका अंतर देखते थे, कितना का अंतर है जी, तो यहाँ 4 का और यहाँ कितने का है 2 का। तो ऊपर वाले जो अंतर है उससे नीचे वाले में, और नीचे वाला जो अंतर है ऊपर वाले में गुना करते थे, याद है। तो फादर इज टू सन, नीचे कितना है 4, अच्छा इधर गुना कर देंगे 4 से, 4 3 12 और 4 एकम 4, और ऊपर वाला से नीचे गुना करते थे, 7 दूनी का 14, 3 दूनी का 6। अब देखिए ये है वर्तमान वाला, ये है 5 वर्ष बाद वाला। एक बात बताइए, अब यहाँ गैपिंग कितना का हो गया 2 और 2 का, यानी कि इससे ये पता चला कि 2 वर्ष के अनुपात में 2 है, तो ओरिजिनल जो उम्र है कितना है 5 वर्ष का गैपिंग है। अनुपात में 2 वर्ष का गैप है तो ओरिजिनल जो उम्र है 5 वर्ष का गैप, यानी कि 2 पर 5 वर्ष। तो यहां से अब जो भी पूछेगा हम नहीं निकाल देंगे, यहां से अब जो भी पूछेगा आराम से निकाल देंगे। तो क्वेश्चन क्या किया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अच्छा अगर यहां से निकालेंगे तो वर्तमान में निकल जाएगा, यहां से निकालेंगे तो 5 वर्ष आगे का निकल जाएगा। पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले बताइए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वर्तमान में निकाल लें और उसके बाद 5 वर्ष घटा दें, वर्तमान में निकाल लें और 5 वर्ष घटा दें। जैसे मान लीजिए कि आपको मेरठ जाना है और मेरठ के लिए तत्काल में उसी समय आप स्टेशन पहुंच गए हैं और मेरठ के लिए कोई गाड़ी नहीं है आपको मेरठ जाना है, तो आप मेरठ के बगल में और वहीं से उसी जगह से आप जिस स्टेशन पे वहां से एक ट्रेन जा रही है, और ट्रेन मेरठ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी से होकर निकलेगी। तो आप अगर समझदार हैं तो क्या करेंगे, चलिए गाड़ी बैठते हैं और जो मेरठ के नजदीक में जो गाड़ी है वहां उतर जाएंगे स्टेशन पर, और वहां से ऑटो लेकर 10 किलोमीटर चले जाएंगे। वही स्थिति है यहाँ पर, अनुपात जो दिया है वर्तमान का दिया है, तो वर्तमान में निकाल लेंगे तो वहां से 5 वर्ष पीछे कर लेंगे, अपना निकल जाएगा। तो दिया क्या है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या है, पिता का उम्र पूछ रहा है, तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है 12 है। तो जब 12 पर निकालेंगे तो याद होगा रेशियो रूल याद होगा, 12 से यहाँ गुना और 2 से भाग, कितना हो जाएगा 6 5 30, यानी कि 12 पर कितना हो जाएगा जी 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष। यानी कि पिता का वर्तमान उम्र जो है 30 वर्ष, पिता वर्तमान में 30 वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले की बात है, तो 5 वर्ष कम कर देंगे कितना हो जाएगा जी 25 वर्ष। ये होगा आंसर, नोट कीजिए इसको। समझ में आया? हाँ जी नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, मतलब कि वर्तमान में, है ना जी। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी,
तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए जी एक तो रीना है और दूसरी मीना है ना जी। रीना है और मीना है, और इन दोनों के बीच का जो अनुपात है दिया है वर्तमान में कितना है जी 3:1। कब है वर्तमान। अच्छा यदि 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे समय। सबसे पहले क्या लिखेंगे समय को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका अनुपात लिखेंगे। समय का क्या दिया था वर्तमान में कितना 3:1। फिर आगे क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद, समय पहले लिखेंगे 10 वर्ष बाद। और क्या दिया है जी अनुपात कि दुगुनी थी। कौन दुगुनी थी रीना की आयु, यानी कि रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी थी, यानी कि रीना जो है मीना से दुगुनी थी। तो दो कौन था रीना, और मीना कितनी थी 1 थी। तो बोल क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। पहली बात तो ये यहाँ जो अनुपात दिया है 10 वर्ष का अंतराल का दिया है, 10 वर्ष आगे और पीछे का दिया है। तो जो गैपिंग होगा उम्र में तो 10 होगा, उम्र में 10 वर्षों का होगा, लेकिन अनुपात में देखिए तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया, तो इसको सीधा करेंगे। क्या करेंगे सीधा करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के जो अंतर हैं उनसे एक दूसरे के साथ गुना कर देंगे, यानी वर्तमान का जो अंतर है कितने का अंतर है जी 2 वर्ष का, यहाँ 2 से। और जो 10 साल बाद का अंतर है वहां कितने का अंतर है 1 का, यहाँ 1 से गुना कर देंगे। अब ये कहानी खत्म, इसका कोई काम अपना अब नहीं है, इसको करेंगे खारिज। करना क्या है रीना है और मीना है, वर्तमान में अनुपात कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और फिर 1 और 2 दूनी का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। कब की बात है 10 वर्ष बाद की। कब की बात है 10 वर्ष बाद की। अब अंतर कितना हो जाएगा 1:1। कितने साल में 10 वर्ष 10 वर्ष, यानी कि 1 पर 10 वर्ष। कितना आ गया 1 पर 10 वर्ष। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले। एक बात बताइए, अगर वर्तमान में निकाल देंगे और 5 वर्ष पीछे चले जाएंगे, पहुंच नहीं जाएंगे, तो निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र पूछा है, तो 1 पर 10 है तो 3 पर कितना हो जाएगा 30 और 1 पर 10, यानी कि वर्तमान में इन दोनों का जो उम्र है 30 वर्ष और 10 वर्ष। 5 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो एक बात यहीं घटा लेते हैं। 5 वर्ष कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और इसको 5 वर्ष कम करेंगे कितना हो जाएगा 5 होगा ना जी। 5 वर्ष कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 25 और 5, इसी का तो अनुपात पूछा है 5:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, समझ में आया छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। वैसे तो क्वेश्चन इतना आसान दिया हुआ है, ऐसे ही दिख रहा है कि 10 वर्ष इससे कम हो जाएगा, 10 वर्ष उससे कम हो जाएगा, तो वो 50 का हो जाएगा, ये 30 का, अनुपात 3 और 5 का हो जाएगा। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सीखना भी जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ आंसर लगा देना इतना काफी तो है नहीं। अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं अंक हटा दे, अंक चेंज कर दे या फिर संख्या बदल दे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक टाइप पढ़ा था हम लोगों ने अनुपात और समानुपात में, याद होगा, जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न, याद है। जब उसको कर रहे थे हम लोग तो क्या था कि अनुपात दिया रहता था और दूसरा अनुपात देता था कि सामने इतना कम करने पर या फिर इतना जोड़ने पर दूसरा अनुपात आ जाता था। तो क्या करते थे, पहले अनुपात को संख्या में बनाते थे, या फिर अगर संख्या दिया होता था तो बिना चेंज किए उसको क्या करते थे, x और y घटा देते थे। तो यहाँ पर क्या दिया है जी, दोनों में से एक ही संख्या को कम करना है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो या तो x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे, ABCD कुछ भी। तो बोल रहा है कि 40 वर्ष, इसमें से क्या कम किया जाए, तो हम बोल देते हैं कि 1 वर्ष कम कर लिया जाए।
और दूसरा जो है कितना है 60 का है, इससे भी x, क्योंकि दोनों में से बराबर कम करना है, यानी कि दोनों पीछे जाएंगे तो दोनों का उम्र कम होगा ना जी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक वाला बड़ा होगा दूसरा नहीं बड़ा होगा, दोनों बढ़ेगा ना। दोनों बढ़ेगा दोनों घटेगा, तो दोनों में से हमने x कम कर लिया तो कितना आ गया जी, अनुपात 3:5 का दिया हुआ है। और जब हम आपको पढ़ा रहे थे अनुपात समानुपात, वहां लगभग हर क्लास में हमने बताया कि जो अनुपात होता है, यहाँ भी बता देते हैं, अनुपात होता है वो बराबर के जैसा होता है, ठीक है, बटे का जैसा होता है और भागे के जैसा भी होता है। ये चारों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो जहां अनुपात था हमने बटा लगा दिया। हाँ जी, अब देखिए तो ये तिरछा तिरछी गुना नहीं हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा 200 या 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 180 माइनस 3x, ये वाला। अब एक बात बताइए, बराबर के दूसरे तरफ जो x है बराबर के पहले तरफ के x के साथ आएगा नहीं पास में, इधर दूसरे तरफ जो है वो माइनस में है, पहले तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन फिर भी चिन्ह किसका बेसी है, कौन सा बड़ा है 5x, तो 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x तो बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, क्योंकि ये अधिक है ये कम में है, आएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाला जब उधर जाएगा तो उधर तो 180 है और इधर 200 है, जाएगा ना उधर, कितना बचेगा 20 बचेगा, लेकिन माइनस में, थोड़ा सा इधर दूर लिख देते हैं, कितना बचेगा 180 घटेगा 200 में से 20 बचेगा, लेकिन ये माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10, x का वैल्यू 10, यानी कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो हर्ष और रित की जो उम्र का अनुपात हो जाएगा, जैसे कि अभी उम्र कितना है 40 है, अभी हर्ष का उम्र कितना है जी 40 और रित का कितना है जी 60, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष जैसे ही पहले जाएंगे 10 वर्ष पहले जाएंगे, हर्ष कितना हो जाएगा जी 30 का और रित कितना हो जाएगा जी, हर्ष 30 का और रित कितना का हो जाएगा 50 का, 10 वर्ष पहले, अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आंसर है, बनाएंगे यहाँ, ये तो जांच था, ठीक है, इसको छापना नहीं, या फिर छाप भी सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको नोट कीजिए, चलिए छाप लीजिए इसको, समझ में आया। चलो अगला प्रश्न है, किरण, संजोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है, 10 वर्ष पूर्व उनके उम्रों में अनुपात 2:3:4 का 4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु है। 3 लोग हैं। अच्छा, याद होगा आपको, इसके पहले हमने बताया था कि जब का अनुपात तब का उम्र, पहले दिन जब हम लोग एज शुरू किए थे, जो पहला क्लास था अपना, उसको देखिएगा आप ध्यान से, तो उसमें हर बार यही बताया था हमने कि जब का अनुपात दिया रहेगा उस समय का योग रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है इस टाइप में, वैसे तो ये क्वेश्चन पहले दिन का ही है उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए जी, लेकिन यहाँ भी बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ भी अनुपात में ही दिया है। देखिए किया क्या है कि योग दिया है, योग दिया है, कितना दिया है जी 93, अब कब का दिया है, ये जो योग है कब का 93 वर्ष है, तो आप बोलेंगे सर वर्तमान का 93 वर्ष, कब का है वर्तमान का। अच्छा जी, और जो अनुपात दिया है, जो उन लोगों का अनुपात दिया है वो कब का है जी 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले का अनुपात है। कौन कौन है जी, किरण है, संयोग है और नम्रता है। कितना दिया है अनुपात 2:3:4। अच्छा एक बात बताइए, अनुपात 10 साल पहले का है तो योग कब का चाहिए 10 साल पहले का चाहिए, तो जब 10 साल पहले जाएगा, किरण 10 साल पहले जाएगा, संयोग 10 साल पहले जाएगा और नम्रता 10 साल पहले जाएगा, तो तीनों 10-10 साल कम हो जाएंगे ना जी, जैसे यहाँ पर भी तो किरण होगा, संयोग होगा और नम्रता होगा। जब ये 10-10 साल कम होंगे तो तीनों मिलाकर कितने साल कम हो जाएंगे 30 वर्ष कम हो जाएंगे, यानी कि जो योग है 93, उसमें से 10 साल पहले अगर जाएंगे हम, 10 साल पहले, तो इन दोनों का, तीनों का योग कितना हो जाएगा 63 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 63। ये बात समझ में आई, फिर से बताते हैं। अभी वर्तमान में किरण, संयोग और नम्रता का जो योग है 93 वर्ष दिया हुआ है। अगर आप बोले कि जितना भी उम्र रहा हो
उन लोगों का। अगर एक व्यक्ति, अगर 1 साल पीछे की बात की जाए तो 3 व्यक्ति हैं, तो पहला व्यक्ति 1 साल पीछे जाएगा तो उसका उम्र 1 साल घटेगा, तो इसमें से भी 1 साल घट जाएगा। तो दूसरा व्यक्ति रुका रहेगा, वो भी तो 1 साल पीछे जाएगा, उसका भी तो 1 साल कम हो जाएगा, तो 1 साल और घट जाएगा। तो तीसरा व्यक्ति रुका रहेगा, वो भी घटेगा। तो तीनों में से 1 वर्ष पीछे होगा। जब 1 साल कम होगा तो तीनों में से 1 साल कम होगा। जब 1 साल बढ़ेगा तो तीनों में 1 वर्ष बढ़ेगा। जब यहाँ 10 साल कम हो रहा है, यानी कि 10 वर्ष कम हो रहा है, तो तीनों में से 10 वर्ष कम होगा। तो के में से 10 वर्ष कम होगा, किरण से 10 कम, संजोग से 10 कम और नम्रता से 10 कम। जब तीनों में से 10-10 वर्ष कम होंगे तो कुल मिलाकर 30 वर्ष हो गया ना जी। तो 93 का योग है, उसमें से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष पहले जाएंगे, 3 व्यक्ति हैं, कितने कम हो जाएंगे जी? 30 कम हो जाएगा। तो 30 कम होगा तो बचेगा कितना? 63। कितने वर्ष कब आ गए हम? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले उन तीनों का योग कितना दिया है? 63। और 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। पहले भी बताया बहुत बार हमने कि जब का अनुपात उसी समय का योग चाहिए, उसी समय का उम्र चाहिए। उम्र कब का आ गया? 10 साल पहले। कितना दिया है? 63। तो अनुपात जोड़ देंगे। अनुपातिक योग बराबर तो योग होता है कुल योग, 2, 3, 5 और 4, 9। 9 पर कितना दिया है? 63। सॉरी, 9 पर कितना दिया है जी? 63। 1 पर कितना हो जाएगा जी? 7। पूछा किसका है? तो पूछ रहा है संयोग की वर्तमान उम्र। अच्छा एक बात बताइए, अब यहां से जो निकलेगा संयोग का उम्र, वो तो 10 वर्ष पीछे का निकलेगा, 10 वर्ष पहले का निकलेगा। और बोला है कि वर्तमान को बताना है, तो वर्तमान में आने के लिए उसमें 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम याद है? कम करते थे पहले दिन, हाँ बिल्कुल, पहले क्लास जो था अपना एज का, उसमें ऐसे डायग्राम खूब बनाए हम लोगों ने। वहां जाकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। और अगर शुरू से देख लेंगे, पहली क्लास, दूसरी, आज तीसरी क्लास है एज का, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कहीं भी फंसने वाला नहीं है। आइए देखिए, तो संयोग का 3 है ना जी, तो 3 पर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि 10 वर्ष पीछे का अनुपात दिया था, तो ये जो उम्र आया है 10 वर्ष पीछे आ गया। अब बोला कि वर्तमान में उम्र बताइए, तो जब 10 वर्ष पहले, यहां लिख दे 10 वर्ष पहले कितना का है? 21। तो वर्तमान में यानी कि पी अगर लिखा जाएगा तो 10 साल जोड़ना पड़ेगा जी। पी कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर। छाप लीजिए इसको, छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? आइए शुरू करते हैं। 2 भाई दिए हैं, चलिए मान लीजिए कि ये पहला भाई है और ये दूसरा भाई है ना जी। उन दोनों का जो वर्तमान में अनुपात है, वर्तमान में वो कितना दिया है? 1:2 दिया। अच्छा छोटा लिख दें, थोड़ा सा बड़ा इधर लिख देते। पहला भाई हो गया और ये दूसरा भाई हो गया। वर्तमान में इन दोनों का जो अनुपात दिया है 1:2 दिया है ना जी। यानी कि इसका 1 है तो इसका 2 है, यानी कि 2 गुना है। अच्छा जी, बोला है कि 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब पीछे जाएंगे ना जी। पहले का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले अगर दिया रहेगा तो लेफ्ट साइड एरो, पूर्व, पहले और पूर्व का मतलब लेफ्ट साइड, बाद में दिया रहेगा या आगे दिया रहेगा दाहिने तरफ। देखिए यहाँ तो कितने दिन पहले की बात कर रहा है? 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्या दिया है जी? 1:3। अच्छा अब यही बताइए, जब 5 वर्ष पीछे जाएगा तो पहला भाई भी जाएगा और दूसरा भाई भी जाएगा, है ना जी। तो 5 वर्ष जब पहले जाएगा, 5 वर्ष, हाँ पहले के पूर्व है, तो 5 वर्ष पहले तो दोनों घटेंगे ना जी, दोनों का उम्र कम हो जाएगा। यहाँ कम होने की वजह देखिए बढ़ गया, एगो तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अनुपात में लाएंगे। यहाँ कितने का अंतर है? 5 का, तो यहाँ अंतर ही नहीं है। इसका अंतर कितना है? 2 का। यानी कि दोनों के बीच का जो उम्र का अनुपात है, अनुपात का जो अंतर है, उसको दूसरे वाले समय के साथ गुना करें। और यहाँ कितना का है? 1 का। इसको नीचे कर लेंगे। अब इसका कहानी खत्म, उससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है। अब इसको लिखेंगे, देखिए पहला भाई दूसरा भाई, पी में पहले का अनुपात 1, दूसरे का 2। 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले 1:3 है ना जी। अब क्या बोला है, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ गुना करेंगे ना जी पहले, सॉरी रुक जाइए, यहाँ तो गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 एकम 1 एकम 1 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ अंतर कितना हो जाएगा जी, 1 का। यहाँ अंतर कितना का, 1 का। और 1 पर कितना दिया है, 5 वर्ष। 1 पर 5 वर्ष, यानी कि 1 पर 5 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, जी क्या अनुपात होगा। अच्छा यहां से निकलेगा तो क्या निकलेगा, वर्तमान में निकलेगा। तो 1 पर 5, तो 2 पर कितना हो जाएगा जी, 2 पर 1 पर 5। 1 रुपए में 5 टॉफी मिल रहा है, तो 2 रुपए में कितना मिलेगा, 10। यानी कि पहले भाई की उम्र कितना है, 10 वर्ष। अच्छा जी, तो इसका तो दुगुना है, 4 है। तो 1 पर 5 तो 4 पर 20 वर्ष है ना जी। अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, जब 5 वर्ष जोड़ेंगे तो इसमें भी 5 वर्ष जुटेगा और इसमें भी 5 वर्ष जुटेगा। अब ये दोनों कितने वर्ष के हो जाएंगे, ये दोनों कितने वर्ष के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15 का और ये कितने का हो जाएगा, 25 का। और इसी का तो अनुपात पूछा है, यही अनुपात पूछा है, 3:5 आंसर हो गया। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात 7:9 है। 7:9 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। देखिए मोहित है और सुनील है, इन दोनों का वर्तमान में अनुपात जो है 7:9 है। कहां पर, वर्तमान में। अच्छा ये समय जो है किधर भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी या इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि सुनील जो है मोहित जो है छोटा है सुनील से, यहां भी दिख रहा है। अनुपात में कितना कम है जी, 2 वर्ष कम है। अनुपात में कितना कम है, 2। तो 2 पर दिया कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष, 2 पर 4 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों 6 वर्ष पहले, दोनों के 6 वर्ष पहले का अनुपात। अच्छा ये तो वर्तमान का है ना जी, तो 2 पर 4 है, तो 1 पर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। 1 पर कितना हो जाएगा जी, 2 वर्ष। तो मोहित का वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा, 7 पर 7 दूनी का 14 और ये कितना हो जाएगा जी, 9 दूनी का 18। यानी मोहित जो है 14 वर्ष का है और इसका क्या नाम है जी, सुनील जो है 18 वर्ष का है। अब पूछ क्या रहा है कि इन दोनों के 6 वर्ष के बाद का उम्र का अनुपात बताना है। तो 6 वर्ष मोहित बढ़ेगा, तो 14 था, 6 वर्ष बढ़ गया, तो 14 + 6 कितना हो जाएगा जी, 14 + 6 कितना हो जाएगा जी, 20 वर्ष। अच्छा ऊपर ना लिखकर यहाँ लिख दे, नीचे जगह है बहुत। देखा जी, मोहित को जब 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 14 और +6 कितना हो जाएगा जी, 20 वर्ष, ये मोहित है। अच्छा, और सुनील का जो उम्र है 18 है और इसमें जब 6 वर्ष जोड़ेंगे, अब ये कितना हो जाएगा जी, 18 को 6 को 24 को, और इसी का अनुपात तो पूछा है ना जी, कट जाएगा 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी कि 5:6, 5:6 ये दोनों के उम्र का अनुपात है 6 वर्ष पश्चात का, 6 वर्ष बाद का। ये आपका आंसर होगा, समझ में आया। नोट कीजिए, छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, रंजना और सईद के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, 7:5। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। रंजना की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 2 लोग हैं, एक तो रंजना है और दूसरा सईद है, और इनके वर्तमान के उम्र का अनुपात दिया है, कितना दिया है जी, 7:5। फिर बोला है कि 11 वर्ष बाद
11 वर्ष बाद, 11 वर्ष आगे उनके अनुपात जो है 4:3 हो जाएंगे। यही दिया है जी, यही दिया हुआ है ना जी। अच्छा जी, एक बात बताइए, जब 11 वर्ष ये बढ़ा, 11 वर्ष बाद ही बोला ना, हाँ, तो कितना हो गया, 2 का अंतर, और यहाँ कितना का अंतर जी, 3 का। कहानी गड़बड़ है, कहानी गड़बड़ है। क्या करेंगे, जब अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, जब अब बढ़ने में तो दोनों बराबर बढ़े हैं, दोनों का उम्र जो है बराबर ग्रोथ किया है। 11 वर्ष ये भी बड़ा हुआ, 11 वर्ष ये भी बड़ा हुआ, दोनों जब 11 वर्ष बढ़े हैं तो दोनों का जो उम्र का अंतर होना चाहिए अनुपात का, वो 11, जैसे यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर आना चाहिए ना जी। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके अंतर से, कितना अंतर है जी, 1 का, यहाँ गुना कर देंगे, और यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ गुना कर देंगे। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इधर सईद, क्या नाम है, रंजना और सईद, वर्तमान में कितना हो जाएगा जी, 7, 5, 1 से गुना होगा यहाँ, फिर यहाँ, ये वर्तमान की बात है। अच्छा जी, 11 वर्ष आगे की जब बात करेंगे, 11 वर्ष बाद की जब बात होगी, तो 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का 6, अंतर यहाँ कितना का हो गया, 1 का, यहाँ कितना का हो गया, 1 का। कितने साल में, 11 वर्ष में। 11 वर्ष में रंजना और सईद के उम्र के बीच का जो अंतर है 1 आ रहा है, यानी कि 1 पर 11 वर्ष। क्लियर है, हाँ जी। क्या पूछा है, तो रंजना की वर्तमान आयु कितनी है, रंजना का पूछा है, यानी कि आर पर, आर कितना है जी, 7, 7 पर 77 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 77 वर्ष, छाप लीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। 2-3 सेकंड का टाइम लीजिए, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, और आप प्रयास कीजिए इसको, ठीक है। इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए और फिर हम बनाते हैं। बन रहा है, कोशिश कीजिए। ठीक, बन रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया, कोशिश कीजिए। ना, हाँ ठीक है, अच्छा जी, आइए जी हम बताते हैं। अच्छा, एक और बात बताते हैं, इतने मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, लग रहा है कि हाँ हमको कुछ मिल रहा है, हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, अभी सीजन आ रहा है एग्जाम का, अभी एग्जाम वाला सीजन होने वाला है, यही अगले महीने से, नवंबर दिसंबर से शुरू होने वाला है। रेलवे का टेक्नीशियन है, एएलपी है, आरपीएफ है, बिहार एसएससी है, बहुत सारा एग्जाम, एसएससी का तो चल ही रहा है, एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारा एग्जाम चल रहा है। अभी बताया था एक लड़के ने कि सर आपने जो अभी अनुपात समानुपात खत्म किया, वहां से 2 क्वेश्चन लड़ गए, है ना जी। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन लड़ेंगे। और एसएससी जीडी वाला जो सीरीज चल रहा है, एक और भी सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी का, जो 2025 में जो होने वाला है एग्जाम, उसके लिए। तो वहां से मैथ्स का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पीछे किया गया है, कराया गया है, एग्जाम हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को टेकल किया जा रहा है, लिया जा रहा है, वहां से उठाकर बनाया जा रहा है आपको एक एक प्रश्न। तो वहां से भी एक बहुत बड़ा मदद मिल जाएगा आप लोगों को, सीखने का और समझने का एक अवसर मिलेगा। वहां से कंसेप्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है। हाँ, वहां यह है कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहता है, 20 का 20 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो वहां से उस सीरीज को भी जरूर देखिए। वहां से आपको एसएससी जीडी का ही सिर्फ फायदा नहीं होगा, किसी भी एसएससी के एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा आपको, एसएससी में क्या पैटर्न है, एसएससी कहां कहां से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन को उठा रहा है। तो उस सीरीज को भी जरूर देखिए। और साथ ही साथ इसी चैनल पर अपना प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। उन सभी वीडियो को, जो 29 वीडियो है, 29 क्लास हुआ है, छोटा छोटा तो है, कैलकुलेशन छोटा छोटा करके सिखाया गया है, बड़े ही आसानी से सीख जाइएगा, उसको जरूर कीजिए।
उसको कर लेते हैं तो अनुपात समानुपात का चैप्टर है, 12 क्लास में पूरा का पूरा अनुपात समानुपात खत्म किया गया है। और वहां से उसको कर लीजिए। और फिर एज तो चल ही रहा है, एज चल रहा है। और लड़कों का कमेंट भी आ रहा है कि थोड़ा सा रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए, वो भी शुरू हो जाएगा कुछ दिन के बाद। थोड़ा सा अभी टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफलाइन क्लास ज्यादा है जिसकी वजह से समय बच नहीं पाता है, जिससे कि ये ज्यादा ऑनलाइन का हो पाए, इसलिए शूट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए, और जो भी पसंद आ रहा है वीडियो उनको थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, सभी को जरूरत है। और हर एग्जाम में मैथ एक अच्छा हिस्सा है, मैथ एक अच्छा कंटेंट बहुत अच्छा कवर करके रखा हुआ है। यहाँ से स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ, यहाँ से अगर आप सीख गए और बनाने आ गया आपको, एग्जाम में उसको सॉल्व कर दिए, तो वहां से नंबर नहीं कटता है। नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। लेकिन और सब सब्जेक्ट में तो होता है कि नहीं आया तो तुक्का लगा दिया, वो गलत होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए, बन गया आप लोग का। चलिए आइए देखते हैं। पहला लड़का और दूसरा लड़का। पहला लड़का का जो अनुपात है, हम मान लेते हैं 2 लड़के हैं, तो इसका अनुपात जो है पहला और दूसरे का 3:4 है। कब है जी? वर्तमान में। कब है? वर्तमान। अच्छा जी, फिर क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 होता है कब? 3 वर्ष के बाद। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि जब भी बनाएंगे इसको, समय को पहले लिखेंगे। अच्छा जी, अंतर कितना का है जी? यहाँ भी 1 बढ़ गया, यहाँ भी 1 बढ़ गया, और अनुपात में कितना बढ़ा? 1। अनुपात में कितना का वृद्धि हो गया जी? 1 का। और यहाँ समय में कितना बढ़ा है? 3 वर्ष। यानी इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि 1 पर 3 वर्ष दिया हुआ है। क्या मतलब हुआ? 1 पर 3 वर्ष। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। 21 वर्ष के बाद की बात है ना जी, 21 वर्ष की बाद की बात है। तो यहाँ पहले वर्तमान में नहीं निकालेंगे, यहाँ पहले वर्तमान में नहीं निकालेंगे। तो 1 पर 3 वर्ष है, तो 3 पर कितना हो जाएगा जी? 9 वर्ष। अच्छा जी, पहले लड़का का कितना हो गया? 9 वर्ष। दूसरे का कितना दिएगा? कितना दिया हुआ है? 1 पर 3, तो 4 पर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। क्लियर है? अच्छा जी, क्वेश्चन पूछा है कि 21 वर्ष के बाद। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, पहला लड़का, पहला बॉय और दूसरा बॉय। पहले बॉय का उम्र जो है वर्तमान में कितना है? 9। दूसरे का कितना है? 12। अब बोला है कि 21 वर्ष के बाद, तो 21 वर्ष इसमें बढ़ेगा ना जी, 21 वर्ष तो इसमें भी बढ़ जाएगा, और 21 वर्ष, अच्छा 21 लिखना है, 21 वर्ष इसमें भी बढ़ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा जी? 30 वर्ष हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा जी? 33 वर्ष हो जाएगा। हुआ 12 और 21। इन दोनों के अनुपात के बारे में पूछा है। ये तो भी कटेगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ, यही तो पूछा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। 10:11। 21 वर्ष के बाद उन दोनों के उम्र का अनुपात कितना होगा जी? 10:11। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यहाँ पर पहले दिया है टाइम 7 वर्ष पहले का, है ना जी। अच्छा जी, और फिर बोला है कि 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 है। और अगला जो अनुपात दिया है 8 वर्ष बाद का। समय जो है 7 वर्ष पहले का दिया है और 8 वर्ष बाद का दिया है ना जी। ए और बी है, इनका अनुपात 4:5 और 9:10। तो पूछ रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है, हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। अच्छा जी, बोला है कि उनके वर्तमान उनका योगफल बताइए। एक बात बताइए, थोड़ा समझिएगा। अच्छा, वर्तमान का मतलब क्या हो जी? 2024 है ना जी। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? 2024। और अगर 7 साल पहले की बात करें हम, तो 7 साल पहले अगर जाएंगे तो कब चल जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 2017 में जाएंगे ना जी, 2017 में। तो 2017 में कितना पीछे चले गए? 7 वर्ष पीछे। अच्छा जी, अगर हम 8 वर्ष आगे जाएं, यदि यहां से हम 8 वर्ष आगे जाएं तो कहां चले जाएंगे जी? 2032 में जाएंगे ना जी। 8 वर्ष आगे जाएंगे मतलब 2032 में जाएंगे। अच्छा जी, अब अगर हम आपसे पूछें, समझिएगा बात को, वर्तमान में यानी कि 2024,
7 साल पीछे यानी कि 2017, 8 साल आगे यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष आगे जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे 2032 पूछ रहा है। अच्छा एक बात है, वो कुछ नहीं, वो वर्तमान का पूछा है लेकिन वो अलग बात है। अभी एक बात बताइए आप, अगर हम पूछें कि 2017 से यानी कि 7 साल पहले से 8 वर्ष आगे जाना है तो कितने का अंतर है, कितने वर्ष का गैपिंग है, आप बोलेंगे सर 15 वर्ष का। कितने का जी? 15 वर्ष का। तो उसी प्रकार यहाँ गैपिंग कितने का है? 15 का है। और यहाँ गैपिंग कितने का दिया है जी? 5। और यहाँ 5, कितने का गैपिंग दिया है? 5 वर्ष का। यानी कि अब इसको बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ए है और बी है। 7 वर्ष पहले उनका अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष बाद उनका अनुपात 9:10 हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाता है या फिर हो जाएगा, जो भी है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ कितना बढ़ा? 5। यहाँ कितना बढ़ा? 5। अंतर कितना है? 15, यानी कि 15 वर्ष का। 5 पर 15 वर्ष, तो 1 पर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष होगा ना जी, 1 पर 3 वर्ष। तो अगर हम 2017 का निकाल लें, यानी कि 7 साल पहले का निकाल लें, 7 वर्ष पहले का निकाल लें और उसमें 7 को जोड़ देंगे तो वर्तमान में नहीं पहुंच जाएंगे। आइए 1 पर 3 तो 4 पर 12 वर्ष, और 5 पर कितना हो जाएगा जी? 5 पर 15। यानी कि पूछा क्या है कि वर्तमान में उम्र का योग, तो ये तो कितना का है? 7 साल पहले का। तो यहाँ 7 वर्ष जोड़ेंगे तो आएंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा जी? ए का उम्र कितना हो जाएगा जी? 12 और 7 19। अच्छा जी, और बी में 7 जोड़ेंगे यानी कि 15 और 7 कितना हो जाएगा जी? 22। कितना हो जाएगा जी? 22। यानी कि बी का वर्तमान में कितना है? 22। इन्हीं दोनों का उम्र जोड़ा है, यानी वर्तमान के योग पूछा है उम्र का। कितना हो जाएगा जी? 9 2 11 3 1 41 वर्ष इन दोनों के उम्र का योग होगा। ये होगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मौसम बदल रहा है तो अपने सेहत का ध्यान रखना है, स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रहना है और बेहतर से बेहतर अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहना है। धन्यवाद।